स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 19 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख पोर्टल एवं मोबाइल ऐप 2020। फ्रेंड्स, यहां पर सभी सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। और यदि आप इसी तरह की और न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा न्यू चैनल एजोफोरियम, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलिए स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 19 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख पोर्टल एवं मोबाइल ऐप 2020। फ्रेंड्स, यहां पर सभी सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। और यदि आप इसी तरह की और न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा न्यू चैनल एजोफोरियम, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जीवन सेवा ऐप के सरकार ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार। फ्रेंड्स, जो दिल्ली सरकार है इसने जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप का उद्देश्य क्या होगा? इस ऐप का उद्देश्य होगा कोरोना मरीज के मुक्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस ऐप का यूज किया जाएगा। जब यहाँ पे बात दिल्ली की हुई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। तो फ्रेंड्स, आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश प्रो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो सही उत्तर होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। फ्रेंड्स, जो इंग्लिश प्रो ऐप है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? श्री रमेश पोखरियाल। जो श्री रमेश पोखरियाल हैं वो इस टाइम केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। और इस ऐप का उद्देश्य क्या होगा? इस ऐप का उद्देश्य होगा छात्रों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को विशेष तरीके से विकसित करने के लिए इस ऐप का यूज किया जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इंग्लिश प्रो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनजातीय मामलों के मंत्री के द्वारा। फ्रेंड्स, जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं इनके द्वारा क्या किया गया है? स्वास्थ्य पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है। और जो जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है इस टाइम? अर्जुन मुंडा है। फ्रेंड्स, जो अर्जुन मुंडा है वो जनजातीय मामलों के मंत्री बने हुए हैं। तो आपको याद रखना है। और इस ऐप का उद्देश्य क्या होगा? इस ऐप का उद्देश्य होगा एक ही मंच पर जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी हेतु इस ऐप के द्वारा ये जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, धरणी वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना सरकार के द्वारा। फ्रेंड, जो तेलंगाना सरकार है इसके द्वारा क्या धरणी वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या होगा? इस ऐप का उद्देश्य होगा एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। फ्रेंड्स, जो एकीकृत भूमि है क्या इसका रिकॉर्ड का प्रबंधन किया जाएगा इस वेब के द्वारा। जब फ्रेंड्स यहाँ पर बात तेलंगाना की हुई तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। फ्रेंड्स, जो के चंद्रशेखर राव है वो क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और इसके जो राज्यपाल हैं वो कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई। फ्रेंड्स, जो डॉक्टर तमिलिसाई हैं वो तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं। और उसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद में। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कार्मो जॉब ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा गूगल। फ्रेंड्स, जो गूगल कंपनी है इसके द्वारा क्या किया गया है? जो कार्मो जॉब ऐप है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा भारत में रोजगार आवेदन एवं नौकरी तलाशने हेतु मदद करना। फ्रेंड्स, एक ऐप होगा जो आपको भारत में रोजगार हेतु जो ढूंढने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, जब बात गूगल की हुई तो इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। जो सुंदर पिचाई हैं वो इसके सीईओ हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है यानी हेडक्वार्टर वो कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका में। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, युक्ति पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड, जो युक्ति पोर्टल है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है दिस टाइम? तो रमेश पोखरियाल। जो रमेश पोखरियाल हैं वो इस टाइम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री बने हुए हैं। इस ऐप का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय के द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी के लिए इस ऐप का यूज किया जाएगा। आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, महारोजगार पोर्टल किसने शुरू किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार ने। फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र सरकार है इसने क्या महारोजगार पोर्टल
लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए क्या इस पोर्टल का यूज किया जाएगा। फ्रेंड, जब यहाँ पर बात महाराष्ट्र की हुई तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ पे बात करते हैं जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। फ्रेंड, जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड, जो HDFC बैंक है इसने क्या किया है? ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या होगा? इस ऐप का उद्देश्य होगा किसान कृषि एवं बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने हेतु इस ऐप का यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात HDFC की हुई तो यहाँ पर जो HDFC इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में स्थित है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। परिश्रम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा सरकार के द्वारा। फ्रेंड, जो ओडिशा सरकार है इसके द्वारा क्या किया गया है? परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? कारोबार को आसान बनाने की सहायता के लिए। फ्रेंड, जो कारोबार है इसको आसान बनाने के लिए क्या परिश्रम पोर्टल का यूज किया जाएगा। जब यहाँ पर बात किसकी हुई? ओडिशा सरकार की हुई। तो ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। फ्रेंड, जो गणेशी लाल हैं वो कौन है? ओडिशा के राज्यपाल हैं। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। फ्रेंड, जो नवीन पटनायक हैं वो क्या ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आनंदा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन है LIC। फ्रेंड, जो LIC है इसने क्या किया है? आनंदा ऐप लॉन्च किया है। LIC फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स, इस ऐप का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा पेपरलेस जीवन बीमा पॉलिसी लेने हेतु इसका यूज किया जाएगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। माई IAF ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है भारतीय वायुसेना। फ्रेंड, जो भारतीय वायुसेना इसने क्या किया है? माई IAF ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए इस ऐप का यूज किया जाएगा, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विद्यार्थी जियो पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे एवं पट्टे जैसे विरासत चित्रों को एकत्रित करने के लिए इसका यूज किया जाएगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गरुड़ पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। फ्रेंड, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसके द्वारा क्या किया गया है? गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे जब गरुड़ नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात हुई तो इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी। जो हरदीप सिंह पुरी हैं वो क्या है? गरुड़ पोर्टल के मंत्री बने हुए हैं। इस ऐप का उद्देश्य क्या होगा? इस ऐप का उद्देश्य होगा ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे कराने हेतु इस ऐप का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आरोग्य सेतु ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर होगा बी, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्या आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप का उद्देश्य क्या होगा? इस ऐप का उद्देश्य होगा इस ऐप के तहत कोई भी व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट के संपर्क में आता है तो इस व्यक्ति को सूचित कर देता है ये ऐप। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। फ्रेंड, जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इसके द्वारा क्या किया गया? असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है। ये असीम पोर्टल का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कुशल आजीविका के अवसर खोजना में मदद करने हेतु इस ऐप का यूज, इस पोर्टल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्पारो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए,
मनोज सिन्हा। फ्रेंड जो मनोज सिन्हा है इनके द्वारा क्या स्पारो लॉन्च किया गया। जो स्पारो है, जो जो मनोज सिन्हा है फ्रेंड्स, ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर के क्या उपराज्यपाल बने हुए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। इस ऐप का उद्देश्य क्या होगा, इस उद्देश्य होगा इसका जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन की मूल्यांकन के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं, आई रखवाली ऐप की किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी। फ्रेंड जो पंजाब सरकार है इसके द्वारा क्या आई रखवाली ऐप लॉन्च किया गया है। जब बात यहाँ पर पंजाब की हुई तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह। फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, बीपी सिंह। जो बीपी सिंह है यहाँ के क्या राज्यपाल है, बीपी सिंह बदनौर इनका पूरा नाम है। तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। और इसका ऐप का उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा राज्य में हरियाली और पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण हेतु इस ऐप का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, स्वेच्छा समाधान ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है उड़ीसा सरकार। फ्रेंड जो उड़ीसा सरकार है इसने क्या स्वेच्छा समाधान ऐप लॉन्च किया है। तो जब बात उड़ीसा की, इसके मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। मैं पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा किसानों द्वारा सामना की जाने वाली सिंचाई समस्याओं की समाधान। इसका क्या है, किसानों के द्वारा सामना की जाने वाली सिंचाई समस्याओं का समाधान किया जाएगा इस ऐप के द्वारा। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ई ज्ञान मित्र ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप के द्वारा क्या किया गया है, ई ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए इसका उद्देश्य किया जाएगा। तो आपको याद रखना है ई ज्ञान मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप के द्वारा। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किसान रथ ऐप किसने लॉन्च किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर। फ्रेंड जो नरेंद्र सिंह तोमर है इन्होंने क्या किसान रथ ऐप लॉन्च किया। और क्या ये कृषि के मंत्री बने हुए हैं। जो नरेंद्र सिंह तोमर है ये क्या केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इस ऐप का उद्देश्य होगा किसान तथा व्यापारी फसलों की खरीद एवं बिक्री आसानी से कर सके, इसलिए इस ऐप का लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ करना।